बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो कोर्स चल रहा है MS वर्ड 2010 का, पहले 2 वीडियो मैंने बनाई, अब तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो तीसरी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, दूसरे वीडियो में कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैं आपको नहीं बता पाया था। तो पहले दूसरी वीडियो में थोड़ी सी चीज़ें रह गई, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब राइट क्लिक क्या होता है, देखिए माउस हमने अटैच किया होता है। ठीक है, उसके 2 क्लिक होते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। ठीक है, उसको राइट क्लिक कहते हैं। ठीक है, अब मैंने राइट क्लिक किया, ये जैसे कट आ गया, कॉपी आ गया, पेस्ट आ गया, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। लेफ़्ट क्लिक क्या होता है, ये इसके ऊपर क्लिक करके रखो कि लेफ़्ट क्लिक हो जाए। ठीक है, आपने माउस को से ड्रैग करके रखना है, लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट हो जाए, लेफ़्ट से भी सिलेक्ट हो जाता है और राइट से भी हो जाता है, और इस तरह शिफ्ट और एरो की से सिलेक्शन हो जाती है। डबल क्लिक होता है मसलन। ठीक है, अब मैं इस पर कोई कोई चीज़ हम ओपन करते हैं, उस पर डबल क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये जैसे ये प्रोग्राम है। ठीक है, इसको जब ओपन करेंगे तो फिर डबल क्लिक से भी ओपन हो जाता है, राइट क्लिक करके भी ओपन हो जाता है, क्लोज हो जाता है, और डबल क्लिक से भी ओपन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा मैंने आपको बताना ये रह गया था कि क्लिप बोर्ड क्या होता है। ठीक है, क्लिप बोर्ड, ये क्लिप बोर्ड का काम होता है। मसलन देखें, अब देखें मैंने ये सिलेक्ट दिया। ठीक है, अब मैं ये सिलेक्ट लिखा, ये मैं इसको क्रॉस करता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, आई लव पाकिस्तान। देखिए मुझे बार बार पाकिस्तान लिखना पड़ रहा है। ठीक, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं टेक्स्ट में कोई कोई चीज़ भी ऐड करूँ, मुझे बार बार वो वर्ड ना लिखने पड़े, तो उसका ये क्लिप बोर्ड सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, इधर ऐड कर दिया, देखें ये मैंने कॉपी किया था, ये सारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, मैं अब इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब एम्प्टी हो गया। अब मैं पाकिस्तान को कॉपी करता हूँ, देखें पाकिस्तान को मैंने कॉपी कर दिया, वहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं कोई भी लाइन शुरू करना चाहूँगा पाकिस्तान से, यहाँ से लिखूँगा पाकिस्तान आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप इस्लामाबाद को मैंने कॉपी किया, ये देखें ये मैंने कॉपी किया इस्लामाबाद। जो भी आपको वर्ड चाहिए आपको बार बार ना लिखना पड़े, फिर आप इस पर जस्ट कॉपी करेंगे इधर, फिर जब आपने नेक्स्ट लिखना हो तो ये आप इससे ये कर लेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, आप एक लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपका टाइप हो जाएगा। यानी टाइपिंग में आप बार बार, ऐसा भी होता है ना कि जब आप टाइपिंग करते हैं तो बार बार वही वर्ड रिपीट हो रहे होते हैं, तो आपको ना टाइप ना करना पड़े तो आप उधर इससे कॉपी कर लेते हैं क्लिप बोर्ड ऑन करके। ठीक है, तो आप पूरे सेंटेंस भी हो जाते हैं। देखिए मैं इसको पूरा करूँगा, सिलेक्ट किया मैंने, मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ, ये देखिए अब पूरा सेंटेंस भी कॉपी हो गया। जो भी आप करना चाहें क्लिप बोर्ड पर ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको यानी सेम वर्ड आ रहे हैं तो आपको दोबारा उसको टाइप ना करना पड़े, इसका ये फ़ायदा होता है। अच्छा, इसके अलावा अब मैं कहता हूँ इटैलिक कराना भूल गया था, यानी इटैलिक स्टाइल होता है। ये देखें ये बोल्ड के साथ ये बोल्ड हुआ है। ठीक है, ये इटैलिक कर दिया, ये देखें ये इसकी शेप थोड़ी चेंज होगी। ठीक है, ये इटैलिक स्टाइल हो गई, ये बताना भूल गया था। अच्छा, ये देखें ये सिर्फ इस मैंने बताया था ये कैलिबरी की सेटिंग करते थे, बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये सारी सही कर देता है। ठीक है, जैसी सेटिंग है। ठीक है, अब ये जहाँ भी रखा इसको क्लिक किया, ये सारी सेटिंग वही जो बाई डिफ़ॉल्ट 11 पे है सारी वही कर देता है। ठीक है, इसका ये काम होता है। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे हेडिंग्स के बारे में। ठीक है, अब हेडिंग्स ये देखें, ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, ये सब ये टाइटल है। ठीक है, मसलन अब कोई टाइटल है, बुक का नाम है, मसलन किसी बुक का नाम लिखते हैं। ठीक है, मैं कोई भी बुक का नाम लिख देता हूँ, मसलन मैं लिख देता हूँ एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, अब मैं एजुकेशनल रिसर्च लिख देता हूँ, ये लिखा। अब देखिए इसको हमने बड़ी हेडिंग बनाना है। ठीक है, ये देखिए हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 टाइटल, अब इसको टाइटल देना है, ये टाइटल दे देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मसलन 1 2 3 4 5, ये कोई भी बड़ा टाइटल है। अब उसके अंदर सब टाइटल है, देखिए ये टाइटल है। अब इसके एंटर मारते हैं, अब देखिए सब टाइटल, आपने कोई भी इसके अंदर सब टाइटल लिखना है। ठीक है, मसलन आप ऑब्जेक्टिव्स लिख देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, अब इसके ऑब्जेक्टिव से हमने सब टाइटल होता है छोटा टाइटल बनाना। ठीक है, ये बड़ा टाइटल है उससे छोटा टाइटल। ठीक है, इस तरह हेडिंग्स भी होती हैं, मसलन इसी कहते हैं। अब कोई चैप्टर आपने देखा बुक्स के ऊपर अक्सर इंडेक्स दिया होता है। ठीक है, भाई चैप्टर 1 लिखा होता है, मसलन चैप्टर 1 लिखा है, चैप्टर 1। अब देखें चैप्टर 1 आप लिखते हैं, इसको आप हेडिंग 1 दे देते हैं। ठीक है, हेडिंग 1 दे देते हैं। अब देखिए उसके बाद आप छोटी हेडिंग देते हैं, अब जैसे कहते हैं 1.1, 1.1। ठीक है, अब ये हेडिंग 2 इसको दे देते हैं। ठीक है, इस तरह आप हेडिंग 3 छोड़ 4 ये आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह बुक के अंदर सेटिंग हुई होती है। अब आपको समझ लग गई होगी। तो इसके बाद हमें स्टाइल चेंज होते हैं, कोई सिलेक्ट किया हमने स्टाइल चेंज करने का, ये स्टाइल यहाँ से चेंज हो जाते हैं।
ठीक है। अब देखें, ये देखें ऑफिस सारा, ये सारा चेंज हो जाती है हेडिंग की सेटिंग में। ये ना भी सिलेक्ट करें तो ये सारा स्टाइल चेंज, मुख्तलिफ स्टाइल आपको दे देते हैं, ठीक। कलर, अब ये जो सिलेक्ट आपका हुआ उस पर कलर दे देगा। ये देखें, अब वही कलर चेंज हो रहे हैं साथ साथ, अब वो लाइन भी चेंज हो रही है हेडिंग का, ये स्टाइल, ये हेडिंग से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, कंट्रोल Z करके तो दोबारा उस पर आ जाते हैं जो हमने शुरू किया था। अब देखें, अब ये होता है फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट, ठीक है। हमने सिलेक्ट करना है यहाँ से कोई चीज़, ठीक है। ये सिलेक्ट नहीं हुआ, ये सिलेक्ट ऑल करेगा, ये सिलेक्ट ऑल कर देता है, यहाँ से सिलेक्ट ऑल यहाँ से भी हो जाता है। अच्छा, रिप्लेस करना, कोई पैराग्राफ अगर फाइंड करना है, कोई वर्ड आपको नहीं मिल रहा, फाइंड करना है, ठीक है। अब ये देखें, ये पहले को इसको हम ये क्लिप बोर्ड के, ये नेविगेशन है, नेविगेशन जैसे कहते हैं जो उसकी सेमट होती है, ठीक है। हमने कोई वर्ड तलाश करना है, मैं देखें इसमें कैपिटल तलाश किया, अब मैं फाइंड करना है, फाइंड कोई भी आप यहाँ से फाइंड कर ले मसलन। अब यहाँ पे आप कोई भी वर्ड फाइंड करें, पाकिस्तान करें तो सारे पाकिस्तान को हाईलाइट कर देगा। ये देखें, पाकिस्तान करेंगे, वो सारा पाकिस्तान जहाँ जब लिखा उसको हाईलाइट कर देगा, ठीक है। मसलन आपको कोई बड़ा पैराग्राफ लिखा है, आपको वर्ड नहीं मिल रहा उसके अंदर से, तो ये तो नेविगेशन जो होती है जो सिम करती है, सिम शनासी, यानी जो आपके जिस तरफ वर्ड है, ठीक है, उस तरफ बता देती है, ठीक है, कहाँ आपका वर्ड लिखा हुआ है। तो ये देखिए पाकिस्तान जगह जगह साथ ही ये सेंटेंस लिखे भी आ रहे हैं, ये देखें, ये पूरे पूरे सेंटेंस बता रहा है कहाँ कहाँ पाकिस्तान लिखा रहा है, ये फाइंड करने का तरीका होता है। अच्छा, इसको अब क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, और इसके बाद हम करते हैं रिप्लेस। अब देखिए रिप्लेस है, अब मैं देखो यहाँ पे करता हूँ मैं आई लाइक इट, ठीक है। अब मैं ये देखें आई लाइक इट करता हूँ, सॉरी आई लाइक इट, इस्लामाबाद के बारे में कहा आई लाइक इट। अब मैं कहता हूँ इट को मैं इस्लामाबाद से रिप्लेस कर दूँ, रिप्लेस करना है आपस में चेंज कर देना, तो इट इधर मैं लिख दूँगा इट, और यहाँ पे इस्लामाबाद लिखा है, ठीक है, इसको मैं रिप्लेस ऑल कर दूँगा, ठीक है। जहाँ इट लिखा होगा वहाँ इस्लामाबाद आ जाएगा, ये देखें वो आ गया ना इस्लामाबाद, ठीक है, ओके कर देना। तो इस तरह ये होता है रिप्लेस हो जाना। तो ये सारे ऑप्शन थे, ठीक है, होम टैब के। अगर आपको फिर भी कोई ऑप्शन समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने क्लिप बोर्ड भी आपको बता दिया, टैलिक। अच्छा, एक और चीज़ रह गई थी, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ठीक है। ये आप एरो की से भी कर सकते, इसकी शॉर्ट कीज़ भी होती हैं, ठीक है। ये कंट्रोल, ये देखें कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस है, प्लस का मतलब होता है कंट्रोल के साथ हमने इज़ इक्वल टू लगाना है, ठीक है। अब मैं कीबोर्ड से अपने से कंट्रोल और इज़ इक्वल टू करूँगा, ये सबस्क्रिप्ट होगा, सबस्क्रिप्ट होता है इसके नीचे लिखना है, ठीक है। अब ये देखें नीचे चला गया, अब 5 के नीचे 2 लिख देते हैं, ठीक है। अगर उसकी पावर लिखनी है हमने, ये देखें, अब मैं उसको दोबारा कंट्रोल इज़ इक्वल टू करूँगा, वो अपनी कर्सर दोबारा साइड पे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ, अब मैं इसको, सॉरी, ये इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से भी क्लिक करके ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है, ये देखिए इसके साथ शॉर्टकट की लिखी कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, ठीक है। अब प्लस का मतलब ये नहीं 2 बार प्लस, प्लस का मतलब है कंट्रोल शिफ्ट और साथ प्लस, ठीक है। कंट्रोल प्लस ई का मतलब है, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी का मतलब है कॉपी, ठीक है। कंट्रोल और सी करना है, प्लस उसके अंदर नहीं ऐड करना, कंट्रोल प्लस सी यानी कंट्रोल के साथ का सी, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अब 2 बार प्लस, शिफ्ट आल्ट कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, प्लस को ये मतलब 2 बार नहीं प्लस का बटन दबाना, एक बार कंट्रोल शिफ्ट को दबा के रखना है, साथ कंट्रोल शिफ्ट को दबा के रखेंगे और वो साथ ऐड करेंगे। सॉरी, ये मैं माइक पकड़ा हुआ है थोड़ा, इस वजह से थोड़ा सा इशू, माजर। कंट्रोल शिफ्ट और ये देखें मैं उसको करूँगा प्लस को ऐड, वो ऊपर चला गया, अभी ऊपर चला गया, राइट साइड पे कोई और बटन प्रेस हो गया था, अब इसके ऊपर 2 लिखें, पावर 5 का स्क्वायर हमने इस तरह लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह, ये लेफ़्ट से राइट हो गया, इसको लेफ़्ट को भी ले जाते हैं, ये लेफ़्ट पे चला जाएगा इधर से। तो ये देखें, ये भी आपको बताना रह गया था। तो इसके अलावा तकरीबन मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। आप पिछले 2 वीडियोज़ की देख दें, मैं लिंक साथ दे दूँगा, इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप प्ले लिस्ट से भी जाकर दे सकते हैं MS वर्ड 2010 का। तो हमारा ये होम टैब का और फाइल का ऑप्शन ये वाला हो गया कि हम इंसर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इंसर्ट के अंदर कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल्स, अब देखिए पिक्चर कैसे लेके आते हैं, फिर शेप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें फिर हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों वीडियो अच्छी तरह समझ आई होंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।